नवी मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर दबाव और मतदाता सूची में घोटाले के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया है। नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी ने इसके विरोध में मशाल मोर्चे का आयोजन कर अपना विरोध दर्ज किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया है। भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग पर दबाव डालकर मत चोरी के जरिए अनुचित तरीके से सत्ता हासिल करने का गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलनात्मक रुख अपनाया है। इस पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देशानुसार नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष पूनम पाटिल के नेतृत्व में कोपरखैरने स्थित कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय क्षेत्र में मशाल मोर्चे का आयोजन किया गया। इस मोर्चे में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला स्तर के वरिष्ठ नेता संतोष शेट्टी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। लोकसभा के हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है और हमारे पार्टी के ज्येष्ठ नेता राहुल जी गांधी, इन्होंने हाल ही में एक जो पत्रकार परिषद लिया था, उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार वोटों की मतदार यादी में हेराफेरी हुई है और उसके मार्फत जो मतदान की चोरी हुई है। तो ये सब राहुल जी ने सारे भारत देश के सामने इसका प्रेजेंटेशन दिया है और उसका डेटा विद प्रूफ उन्होंने सामने रखा है। तो इसके खिलाफ आज, इसके विरुद्ध में आज जो हमें ये प्रोग्राम दिया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, इनके मार्गदर्शन के नीचे आज हम नवी मुंबई कांग्रेस कमेटी की ओर से आज इधर मशाल मोर्चा का आयोजित किया था। और ये जो संदेश देना है हमें कि जो कांग्रेस है वो ये जो वोट चोरी का जो सब सिस्टम में जो गड़बड़ किया जो इलेक्शन कमीशन ने, उसके खिलाफ है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से वोटों की चोरी करके आज देश में सत्ता स्थापन किया है। क्योंकि इसका सारा जो इल्जाम जा रहा है वो बीजेपी के ओर जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार के माध्यम से ही इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया है और मत चोरी करके जो फर्जी वोटर लिस्ट बनाई है उसके द्वारा मत चोरी करके इस माध्यम से इधर सत्ता स्थापन किया है। तो कांग्रेस हमेशा इस लड़ाई में अग्रसर रही है। आगे जाके जब तक जनता को न्याय नहीं मिलता है, जो एक वन मैन वन वोट का जो अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस हिसाब से जब तक सिस्टम काम नहीं करेगी तब तक कांग्रेस इस लड़ाई में आगे रहेगी। देखो, हम पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है। हमने 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देके चुनाव आयोग पे कई आरोप लगाए, कई पुरावे उनके सामने रखे हैं। फिर भी आज उनकी तरफ से भाजपा पूरे देश में बोल रही है कि हमने कुछ गड़बड़ी नहीं की है। बट आपने देखा है कि कल की सुप्रीम कोर्ट की एक न्यूज थी कि 17 मृत लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अभी बिहार में चुनाव है, तो बिहार में SIR लागू करके वहां से 65 लाख वोटर्स को वहां पे मृत घोषित किया। तो इसी सिलसिले पे हम जहाँ पे आज तक चुनाव हुए हैं, चाहे फिर वो लोकसभा का रहने दो, विधानसभा का रहने दो, जितनी भी वोटों की चोरी हुई है और जिस प्रकार की वोटों की चोरी हुई है, सारे के सारे प्रूफ हमने चुनाव आयोग के सामने और देश की जनता के सामने रखे हैं। और यही आंदोलन की आवाज और यही आंदोलन की पुकार देश की जनता तक, देश की सरकार तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए आज हमने गली गली में मशाल मोर्चा और कैंडल मार्च की शुरुआत महाराष्ट्र से की है। इस मशाल मोर्चे के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और मतदाता सूची में घोटाले के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करने का संकल्प व्यक्त किया है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस आंदोलन को समर्थन देते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आने का आह्वान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।